हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, राशियों की तुलना, साधारण ब्याज। सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आप अपना पैसा जमा कराना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? अगर बेटा आपके पास में कुछ पैसा है तो आप कहाँ जाएंगे बेटा? बैंक। वेरी गुड। यदि आप पैसा बैंक में, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा कराते हैं? देखो, बैंक में पैसा क्यों जमा कराया जाता है? अभी वहाँ पे सेफ रहे और आपको क्या मिले? उसका थोड़ा इंटरेस्ट मिले, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्या आपको जमा किया गया पैसे के बैंक में बढ़ता है? हाँ बिल्कुल बेटा, हम जितना पैसा बैंक में जमा करते हैं उसके हिसाब से हमें उस पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए हमारा जो बैंक में पैसा बढ़ता है। तो इनके आंसर क्वेश्चन से करने की जरूरत नहीं, बट इनको समझना जरूरी है। अब आइए देखते हैं क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। अगर हमें कुछ पैसे भी चाहिए तब हम बैंक से लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। उधार ली गई राशि को ऋण कहा जाता है। उधार में जो राशि ली जाती है उसे ऋण कहा जाता है। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, और जितनी उधार ली जाती है ना बेटा राशि, उसके लिए क्या किया जाता है? उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है, कुछ उसके लिए और एक्स्ट्रा भुगतान हमको देना पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। मान लो अगर आपने बैंक से 100 रुपये लिए तो उसके लिए बैंक आपसे कुछ प्रतिशत पर ब्याज लेगा, जैसे कि 5 रुपये या 10 रुपये और ब्याज लेगा। तो जब आप बैंक को वापस पैसे दोगे तो वो आपसे 105 या 110 रुपये लेगा। तो ये 5 रुपये क्या हुआ? हमारा ब्याज। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए ब्याज, साधारण ब्याज एक आसान विधि है। साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण पद। तो आज हम समझेंगे साधारण ब्याज। मूलधन पी, प्रिंसिपल। जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। तो जो पैसा हमारे पास में होता है या जो हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन। ये टर्म्स आपको याद करनी होगी। मूलधन को हम किससे शो करते हैं? पी से। प्रिंसिपल। ब्याज दर, इसे हम ब्याज की दर, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। एक वर्ष के लिए 100 का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ब्याज दर क्या हो गया कि आपने कोई 100 रुपए लिए, उस पर आपसे 5% आपका ब्याज लगेगा, तो वो क्या हो गया? ब्याज दर। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। नेक्स्ट है समय, कि कितने समय के लिए आपने लोन लिया है, कि वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा जाए या उपयोग किया जाए वह समय कहलाता है। तो हमने 3 टर्म सीखी, पी, आर और टी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर और वर्षों की संख्या में गुणा करके की जाती है। तो देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा समय गुणा दर। यह है साधारण ब्याज का समय डिवाइडेड बाय 100। तो हम लिख देते हैं, देखो जो दर होती है ना बेटा वो परसेंटेज में होती है कि 5%, 10%। तो हम क्या करते हैं? आर को क्या करते हैं? आर डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? मूलधन, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, मूलधन गुना समय गुना दर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। तो ये हमारा है सरल ब्याज का फॉर्मूला। इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से, इसको आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूलधन से ब्याज को जोड़ा जाए। अगर देखो कि मान लो 100 रुपए लिए, ठीक है, आपके पास में 100 रुपए है, आपने बैंक में जमा कराए और बैंक ने उसका 5% आपको ब्याज दिया। तो आपका समझो, रफली बता रही हूँ, 5 रुपए आपको ब्याज दिया उसका। 100 रुपए आपके बैंक में थे, आपको 5 रुपए ब्याज मिला, तो अब आपके पास में हो गए 105 रुपए। तो ये 100 रुपए क्या हो गया? आपका मूलधन। ये क्या हो गया? 5 रुपए आपका ब्याज। अब आपके पास में टोटल रुपए कितने हैं? मूलधन और ब्याज को मिला के इसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो आई और पी मतलब ब्याज और पी मतलब कि मूलधन, इन दोनों को मिला के जो रुपए बनता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण है बेटा, हम ये जो एग्जांपल्स क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, ये इनसे और भी अच्छे से समझेंगे। फटाफट ये एग्जांपल देखते हैं। रमन 1000 रुपए लेना चाहता है स्थानीय बैंक के प्रतिवर्ष 10% ब्याज से। तो देखो, उसे क्या लेना है? रमन 1000 रुपये ब्याज लेना चाहता है। बैंक के प्रति वर्ष 10% ब्याज लिया। बैंक ने कितना ब्याज लिया? 10%। तो अब उसको कितना पैसा देना है? देखो, एक वर्ष ब्याज के लिए 1000 उधार लेने के रमन को 100 रुपये खर्च आएगा। इस मामले में मूलधन कितना हुआ? 1000। पी कितना हुआ हमारा? 1000। और दर कितनी हुई? 10%। और आर, एक वर्ष के लिए समय कितना हुआ हमारा? एक। तो हमारा पी कितना हुआ? देखो, पी निकालते हैं, पी आर टी। तो पी कितना हुआ हमारा? 1000।
इसके अलावा हमारा मूलधन कितना, ये दर कितनी हुई 10 और समय कितना हुआ 1 वर्ष। तो ठीक है, हमने इसको 100 से भाग कर दिया तो कितना आया 100 रुपये। तो उसका ब्याज कितना लगा, उसको ब्याज कितना मिला 100 रुपये। अब हमें निकालना है मिश्र धन, उसके पास में टोटल रुपए कितने हुए। तो देखो 1000 तो पहले ही थे, 1000 तो उसके पास में पहले ही थे, 100 और हो गए तो कितने हो गए 1100। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरत होगी बेटा इसके लिए ना। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 2, किस दर पर, अब हमें दर मतलब कि आर निकालना है ना, किस दर पर 4 वर्षों के लिए, टी कितना दिया है 4 वर्ष, टी कितना दिया है यहाँ पर 4 वर्ष, और 18,000 रुपये की राशि को 27,000 की राशि हो जाएगी। मतलब 18,000 की राशि, 18,000 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल पी हो गया, मूलधन कितना हो गया 18,000, देखो वो क्या कह रहा है 18,000 रुपये 27,000 रुपये, 27 मतलब कि टोटल कब मिलेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट, अमाउंट मतलब कि मिश्रधन, ये क्या हुआ हमारा मिश्रधन, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। ठीक है, और समय हो गया 4, तो हमें रेट निकालना है कि किस रेट पर 18,000 27,000 हो जाएंगे। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला है, रेट के लिए निकालने के लिए पहले देखो हमने ये निकाला, ये हमारा फॉर्मूला, इसको याद कर लो PRT डिवाइडेड बाय 100। तो इसके द्वारा हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसके बराबर है SI के। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, R यहाँ पे आ जाएगा और 100 गुना SI इधर आ जाएगा और P और T यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह 12.5% की दर से हम 18,000 को 27,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3500 रुपये प्रति वार्षिक दर से उधार लिया जाता है। 3500 रुपये, तो हमारा मूलधन कितना हो गया 3500, 7% दर कितना हो गया हमारा 7% दर से उधार लिया जाता है 2 वर्षों, समय कितना हो गया हमारा 2 वर्षों पे। तो साधारण ब्याज, तो सीधा सा SI निकालना है बेटा, P मूलधन दर और समय को हमें सीधा सा ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए बेटा आंसर, मूलधन कितना हुआ हमारा P कितना हुआ 3500 रुपये, दर कितनी हुई 7%, समय कितना हुआ हमारा 2 वर्ष या 2 ईयर्स। ठीक है, तो सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुना समय गुना दर डिवाइडेड बाय 100, PRT गुना 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, ये देखिए 3500 को हम जब गुना 7 गुना 2 और वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो देखो अब कट करेंगे तो 35 को 2 से गुना किया 70, 70 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 490। तो हमारा सरल ब्याज कितना आ जाएगा बेटा, हमारा सरल ब्याज आ जाएगा 490 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से करना है बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। सरल ब्याज किसके इक्वल होता है, मूलधन गुना समय गुना दर डिवाइडेड बाय 100, भाग करना है इसको 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बेटा आपको इसको करना है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा करते हैं। कितने रुपए जमा करती है 7, तो ये 7 क्या हो गया हमारा मूलधन, क्या हो गया हमारा P। बैंक 6% वार्षिक दर से, तो 6% क्या हो गया हमारा R। ठीक है, दर से ब्याज लेता है 5 साल बाद, ये क्या हो गया 5 साल हमारा क्या हो गया T के बाद रितु को क्या राशि मिलेगी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहले P हमें पहले ये बता दिया कि PRT हमें बता दिया कि ये मूलधन, P का मतलब प्रिंसिपल, R का रेट और T का समय हमें बता दिया। तो राशि फाइनली क्या राशि मिलेगी, जो राशि मिलेगी बेटा उसके अंदर मूलधन में मिला हुआ होगा ना, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है मिश्रधन। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सरल ब्याज, और जब सरल ब्याज हमारे पास में आ जाएगा P गुना R गुना T से, सरल ब्याज जब हमारे पास में आ जाएगा तो फिर हम उसमें मूलधन को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा हमारा मिश्रधन। तो लास्ट में पूछा ना फाइनली क्या राशि मिलेगी, तो उसके अंदर जो पैसा आपने दिया है वो भी आएगा और जो आपको ब्याज मिलेगा उन दोनों को जोड़कर हमें क्या निकालना है मिश्रधन। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो आइए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। मूलधन हमारा कितना है 7,000 रुपये, हमारा मूलधन कितना हुआ 7,000, दर कितनी लगी है 6%, समय कितना है 5 वर्ष, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे मिश्रधन। तो उसके लिए पहले हम सरल ब्याज निकालेंगे। सरल ब्याज के लिए क्या होगा बेटा, मूलधन गुना समय गुना दर भाग 100। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे बेटा कैसे करना है इसे। अब देखिए ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, P गुना T गुना R भाग 100। अब हम वैल्यू पुट कर देते, देखो 7,000 गुना 6 गुना 5 और भाग 100। जब हम इसको काटेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2100, 6 5 30, 30 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100, 2000
100 रुपये, ठीक है। अब ये हमारा क्या आया बेटा, 2100 हमारा क्या आया, सरल ब्याज। ये 2100 रुपये हमारा क्या आया बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, हमारा सरल ब्याज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कुल रुपए उसे कितने मिले, तो हमें मिश्र धन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2100 रुपये में हम जो हमारा मूलधन है 7000, उसको हम जोड़ देंगे। 2100 रुपये में हम क्या करेंगे, हमारा जो मूलधन आया है 2100 रुपये और हमारा मूलधन कितना है 7000, इसे हम जोड़ देंगे। तो आइए करते हैं इसको, देखिए। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस सरल ब्याज। मूलधन और सरल ब्याज के बराबर मूलधन होता है बेटा, यहाँ पे 7000 कर दीजिएगा, वो एक जीरो कम लग गई गलती से, ठीक है। तो अब हमारा मूलधन कितना है बेटा 7000 और हमारा सरल ब्याज कितना आया है 2100 रुपये। तो हमारा आंसर कितना हो गया 9100 रुपये। हमारा आंसर कितना हो गया बेटा 9100 रुपये। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। एक बार देख लीजिए बेटा, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे बेटा 1000 जरूर वो कर दीजिएगा, 7000 कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7000 ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ 7000 लिख देती हूँ ना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस दर पर 2 वर्षों में 16,000 की राशि 20,000 की हो जाएगी। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, मतलब कि हमें आर यहाँ पर निकालना है। 2 वर्षों, समय क्या दिया गया है हमें 2 वर्ष, 16,000 की राशि, 16,000 हमारा क्या हो गया बेटा, मूलधन हो गया। 16,000 हमारा मूलधन हुआ, 20,000 हो जाएगी, मतलब फाइनली पैसा कितना मिलेगा 20,000। तो ये हमारा अमाउंट, मतलब कि ये हमारा मिश्र धन हो गया। समझ में आया, किस दर पे हमें निकालना है, 2 वर्ष टी दिया गया है, मूलधन दिया गया, अमाउंट दिया गया है। तो पहले हम इन दोनों में से, इस मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस करके सरल ब्याज निकालेंगे कि हमें ब्याज कितना लगा है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व हम। तो आइए करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 3। दर आर हमारा क्या है, हमें आर यहाँ पे निकालना है, दर हमें निकालनी है। समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। मूलधन कितना पैसा हमने शुरू में लगाया था 16,000 और लास्ट में कितना मिलेगा हमें 20,000। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया 20,000 और मूलधन कितना हो गया हमारा 16,000, ठीक है। अब देखिए मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस सरल ब्याज के। ये बात हमें पता है कि जो मिश्र धन है वो किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस सरल ब्याज के। तो अब हम, जब हमें सरल ब्याज निकालना, हमारे पास मिश्र धन भी है और मूलधन भी है, तो हम सरल ब्याज निकाल सकते हैं। तो सरल ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या बनेगा, मिश्र धन माइनस की मूलधन। मिश्र धन में से अगर हम मूलधन माइनस करते हैं, मान लो कि 105 रुपए हमें बाद में मिले, लेकिन हमने पहले जमा कराए थे 100 रुपए, तो 5 रुपए हमें क्या मिला है, ब्याज। तो हम मिश्र धन में से मूलधन जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में सरल ब्याज आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, देखो 20,000 में से 16,000 जब हम माइनस करते तो 4,000 हमारे पास में क्या आ गया, सरल ब्याज। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सरल ब्याज, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालनी थी, दर। हमें क्या निकालनी थी, दर। तो हम दर का फॉर्मूला करते हैं बेटा। देखो दर का फॉर्मूला क्या होता है, सरल ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय मूलधन गुना समय, ठीक है। एक बार फिर देखो, सरल ब्याज, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा। सरल ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय मूलधन गुना समय। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ब्याज हमारा कितना आया 4,000 गुना 100, मूलधन कितना था हमारा 16,000 और समय कितना है 2 वर्ष। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2 आएगा और जब 25/2 को हम भाग करेंगे तो 12.5% हमारा आर आ जाएगा। दर हमारी कितनी आ जाएगी 12.5%, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें मिश्र धन दिया है, मिश्र धन से पहले हमें ब्याज निकालना है। ब्याज निकाल के फिर हमारे पास में सारी वैल्यू आ जाएगी और फिर हम आराम से दर निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको ये क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 बेटा, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाएगी। तो क्या करें, कितने समय पर कोई धनराशि, यहाँ पे हमें कोई धनराशि भी नहीं दी गई है, 10% वार्षिक दर, आर हमें क्या दिया गया 10% पर दुगनी हो जाएगी। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो आइए देखते हैं बेटा, हमें क्या कहा गया था, कितने धन पर हमारी राशि क्या है, दुगनी हो जाएगी। तो हमने माना मूलधन, हमें यहाँ बताया नहीं गया कि मूलधन कितना है, हमने माना कि मूलधन हमारा है 100 रुपये। तो मिश्र धन कितनी राशि दुगनी हो जाएगी, मतलब अगर आपके मूलधन आपको 100 है तो आपको कितना, मतलब आपको आपकी राशि दुगनी हो जाएगी तो कितना रुपये मिलेगा। तो हम कर देंगे मूलधन अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 2 गुना 100। तो मूलधन हमारा, मिश्र धन कितना हो गया 200। हमारा मूलधन कितना हुआ बेटा, हमारा मूलधन कितना हुआ यहाँ पे 100 रुपये और मिश्र धन हमारा कितना हुआ 200 रुपये। तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। हमने अभी देखा था A माइनस P, मतलब कि मिश्र धन में से जब मूलधन को माइनस किया जाता है तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। हमारा ब्याज कितना आया 100,
200 में से 100 को माइनस कर दिया तो कितना आया 100। थोड़ा सा समझिए बेटा इस क्वेश्चन को। उसने कहा है कि कोई ऐसी धनराशि 10% ब्याज पे आपकी दुगनी हो जाती है। तो पहले हमने मानी कोई धनराशि हमें माननी है कि 100 और दुगनी होगी तो वो कितनी होगी 200। तो अब जब 200 मिलेगी, शुरू में कितना लगाया 100, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ब्याज कितना मिल गया आपको 100। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, देखो समय, उन्होंने हमें कहा कितने समय में, तो हमें समय निकालना है। दर उन्होंने दी थी कि 10%, दर कितनी है 10%। तो अब सेम हम समय का फॉर्मूला पुट करेंगे, सरल ब्याज गुना 100 गुना मूलधन गुना दर। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, SI गुना 100 गुना P डिवाइडेड बाई P गुना R। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास में सारी वैल्यू आ गई है। 100 रुपये हमने सरल ब्याज मिला हमें, गुना 100, मूलधन कितना था हमारा 100 और डिवाइडेड बाय 10, दर कितनी है दर, तो हम इनको काट देंगे तो देखो कितना आएगा 10 ईयर, 10 वर्ष में हमें जो हमारा पैसा है वो दुगना मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस दर से हमारा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्रैक्टिस से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपये मिले। ठीक है, यदि ब्याज की गणना 6 प्रति वर्ष की दर से की जाती है तो ये कितनी राशि है जो कि उसे जमा की थी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है कि शुरू में उसने कितनी राशि जमा की थी। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5 बेटा। टी समय कितना दिया गया बेटा 5 साल, सरल ब्याज उसने कहा था सरल ब्याज कितना है 12,000, उसको कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा किसी राशि पर 12,000। आर दर कितनी है 6%। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मूलधन निकालना है, हमें पी निकालना है। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, SI गुणा 100 डिवाइडेड बाय RT। मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरल ब्याज गुना 100 भाग में दर गुना समय। तो हम देखो सारी वैल्यू दी गई है, बस पुट करना है। सरल ब्याज कितना है हमारा 12,000, सरल ब्याज कितना है 12,000 गुना 100, हमारी दर कितनी है 6% हमारी दर है, और समय कितना है 5 वर्ष। 5 वर्ष हमने इसको पुट कर दिया। जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 20,000 गुना 2। देखो कट करके देख लो, यहाँ पे कितना आया 20 आया, और आगे हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2,000। तो यहाँ पे आंसर कितना आया बेटा 20,000 गुना 20। एक सेकेंड बेटा, तो बेटा देखिए यहाँ पे हमें 20 लिखना है, ये देखो करते वक्त थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो कैसे आया, यहाँ पे हमने गुना किया कितना आया, भाग किया 20 आया, यहाँ पे किया तो 2,000 आया। जब 2,000 को हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40,000। कितना आ जाएगा बेटा 2,000 को जब 20 से गुना करेंगे तो 40,000। तो हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना हमारा मूलधन हमने लगाया था, हमने 40,000 बैंक में दिए थे, उस पर हमें 12,000 का 5 वर्ष के 6% की दर से हमें ब्याज मिला। ठीक है बेटा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है तो थोड़ा आप ध्यान से करा कीजिए। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।